नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और मंगलवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज शाम 4:52 तक रहेगी। हिंदी महीनों के अनुसार ये साल का 9वां महीना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस महीने को स्वयं भगवान का स्वरूप माना जाता है। आज सुबह 11:08 तक सिद्ध योग रहेगा, उसके बाद साध्य योग लग जाएगा, जो कि कल 11:14 तक रहेगा। साथ ही आज शाम 4:52 से कल सुबह 10:38 तक राजयोग रहेगा। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 10:38 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 3 दिसंबर की दोपहर 12:21 से शाम 7:27 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं है। अब ये योग 2 दिसंबर की सूर्योदय से सुबह 10:38 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 2 दिसंबर के सुबह 8:04 से दोपहर 1:18 तक और दोपहर 2:43 से अगली सुबह 5:42 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 12 दिसंबर की सुबह 7:25 से दोपहर 12:05 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 5 दिसंबर की सुबह 7 बजे से 7:53 तक और सुबह 9:57 से दोपहर पहले 11:39 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 2 दिसंबर की सुबह 8:04 से 10:37 10:37 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त सुबह 6:57 पर शुरू हुआ था और दोपहर पहले 11:55 तक रहेगा और फिर आज ही दोपहर 1:22 से शाम 6:18 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 18 दिसंबर की दोपहर 2:23 से शाम 5:11 तक और शाम 7:26 से अगली सुबह 7:09 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 2 दिसंबर की सुबह 8:04 से सुबह 10:37 तक रहेगा। बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। कल सुबह 6:08 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, सिंह, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 2:47 से शाम 4:05 तक। मुंबई दोपहर बाद 3:14 से शाम 4:37 तक। चंडीगढ़ दोपहर 2:46 से शाम 4:03 तक। लखनऊ दोपहर 2:34 से दोपहर बाद 3:53 तक। भोपाल दोपहर 2:51 से शाम 4:12 तक। कोलकाता दोपहर 2:09 से दोपहर बाद 3:30 तक। अहमदाबाद दोपहर बाद 3:11 से शाम 4:32 तक और चेन्नई में राहुकाल होगा दोपहर 2:49 से शाम 4:15 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो दिशा है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। घर से निकलकर दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में जाइए।
अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए। क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। लॉ के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहतरीन है। आज कोई बड़ा केस आपके हाथ लग सकता है। सरकारी नौकरी करने वालों का प्रमोशन हो सकता है। सोसाइटी में आपको पहले किए किसी सामाजिक कार्य के लिए सम्मान मिलेगा। दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। लवमेट के साथ डिनर पर जा सकते हैं। व्यापार में 4 गुना वृद्धि होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 9। वृष राशि वालों, आज परिवार वालों के साथ समय बीतेगा। परिवार के साथ घूमने का प्लान बन सकता है। आज घर पर कोई करीबी रिश्तेदार आएगा। आज आपके बिजनेस में फायदा होने के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य पहले से अच्छा रहेगा। आज आप अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिससे आपको फायदा होगा। लवमेट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। आपके ऊपर धन की वर्षा होने वाली है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। मिथुन राशि वालों के मन में आज नए नए विचार आ सकते हैं। सरकारी एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए आज का दिन अच्छा है। मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में मिठास बनी रहेगी। आज आपकी मुलाकात किसी पुराने दोस्त से हो सकती है। आज ऑफिस में आपके काम की प्रशंसा होगी। धन लाभ का योग बन रहा है। पूरा दिन एंजॉयमेंट से भरा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 9। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। बिजनेस में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जल्द ही सब नॉर्मल हो जाएगा। आज अपनी वाणी पर कंट्रोल रखने से आपको फायदा होगा। आज स्वास्थ्य के प्रति आप थोड़ी सावधानी रखें। बेहतर होगा कि आप बाहर के खाने को अवॉइड करें। इस राशि के लवमेट्स के लिए आज लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान बनेगा। घर से बाहर जाने से पहले आप जरूरी सामान जरूर ले जाइए। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन फेवरेबल रहेगा। आज आनंद की प्राप्ति के लिए आपको अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। निश्चित ही घर में खुशियों का आगमन होगा। परिवार संबंधी परेशानियां आज खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। आज के दिन कोई करीबी आपकी खुशियों को दोगुना कर देगा। कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी के नए अवसर प्राप्त होंगे। ऑफिस में सहकर्मियों की मदद से आज आपको थोड़ी अधिक परेशानी हो सकती है। शाम को जीवन साथी के सहयोग से आपकी परेशानी थोड़ी कम होगी, जिसके बाद आप अच्छा महसूस करेंगे। आज लोगों की राय आपके लिए कारगर साबित होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों, आज आपका रुझान आध्यात्म की तरफ रहेगा। आज किसी धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन की योजना बना सकते हैं। दुश्मन आपको परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अपनी समझदारी से आप कार्यों को पूरा करने में सफल रहेंगे। पानी का सेवन करने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इस राशि के अविवाहित लोगों को विवाह का शुभ प्रस्ताव मिल सकता है। आज इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का प्लान बना सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज का दिन दुख और सुख से मिला जुला रहेगा। आज घरेलू चीज़ों को खरीदने पर आपके अधिक पैसे खर्च हो सकते हैं। आज आपको रोजगार के उचित अवसर प्राप्त होंगे। माता पिता का आशीर्वाद आपको मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। राजनीति में आप सक्रिय भूमिका निभाएंगे। आज विरोधियों का सामना करेंगे। आज यात्रा कुछ ज़्यादा होने की वजह से थकान महसूस करेंगे। इस राशि के लोगों को आज कानूनी मामलों से बचने की ज़रूरत है, वरना आपको इसके बदले मोटी रकम चुकानी पड़ सकती है। आर्थिक पक्ष पहले से काफ़ी बढ़िया रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आपकी ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा। बढ़े हुए ऊर्जा के साथ आप कोई काम करेंगे तो कम समय में पूरा हो जाएगा। आज आपकी अंदरूनी ताकत कार्यक्षेत्र में दिन को बेहतर बनाने में भी मददगार साबित होगी।
व्यापारियों के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा। इस राशि के विवाहित आज रेस्टोरेंट में डिनर का प्लान बना सकते हैं। पुरानी जायदाद के क्रय विक्रय के कार्यों में लाभ होगा। आज संतान के प्रति विश्वास बढ़ेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, कलात्मक कार्यों में आज आपकी रुचि बढ़ेगी। छात्रों के लिए यह समय जी जान लगाकर पढ़ने का है। आज नए प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले मित्रों से सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आज धार्मिक स्थल की यात्रा शुभ होगी। विवाहितों के लिए दिन बेहतर है। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। लवमेट, आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। आज परिवार के प्रति विश्वास बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। जीवन साथी के जीवन में बदलाव आने से खुशी का माहौल बनेगा। घर में चल रही विवाह संबंधी समस्या जल्द ही सॉल्व हो जाएगी। आज फर्नीचर खरीदना आपके लिए शुभ है। वैवाहिक जीवन में मिठास बनी रहेगी। आज किसी अन्य पर भरोसा न करें। बिजनेस में साझेदारी सोच समझ कर ही करें। नई योजनाओं को लागू करने से लाभ होगा। सेहत में सुधार रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज का दिन अच्छा रहेगा। इस राशि के इंजीनियर्स के लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा। किसी कंपनी से जॉब का ईमेल आ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन कोई अच्छा समाचार लाने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। लवमेट्स के लिए आज का दिन बढ़िया है। अगर कोई नई गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो आज ले लीजिए। आज आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता रहेगी। आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम है। बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेकर नया बिजनेस शुरू करें तो फायदा होना तय है। आपको व्यापार में अचानक से धन लाभ का अवसर प्राप्त हो सकता है। आज दूसरों के मामलों में दखल न दें। आवश्यकता पड़ने पर ही अपनी राय दें। ऑफिस में आज बॉस से आपको डांट पड़ सकती है। आज ज्यादा क्रोध करने से काम बिगड़ सकता है। बेहतर होगा कि आज गुस्सा करने से बचें। आज प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए दिन शुभ है। परिवार में छोटे भाई से किसी बात पर तनाव हो सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 8। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज बड़ी बहन से आशीर्वाद लें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज घर में घी का दीपक जलाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, व्यापार के मामले में दिन अच्छा रहेगा। अचानक धन की प्राप्ति होगी। मूलांक 2, घर पर कोई धार्मिक कार्य होगा जिससे परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा। मूलांक 3, आज का दिन माता पिता के साथ बिताएंगे जिससे आपके बीच में प्यार और बढ़ेगा। मूलांक 4, आपका मन नया काम करने में लगेगा। आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। मूलांक 5, आपके काम में किसी की मदद मिलेगी जिससे वो काम जल्दी पूरा होगा। मूलांक 6, ऑफिस में बॉस आपकी प्रशंसा करेंगे और कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं। मूलांक 7, नौकरी की तलाश खत्म होगी। आपको बेहतरीन जॉब मिलेगी। मूलांक 8, जो लोग कपड़ों का व्यापार कर रहे हैं उनके लिए दिन फायदेमंद रहेगा। मूलांक 9, आज सोच समझकर फैसला लीजिए जिससे आपको कोई फायदा हो। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और मंगलवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज शाम 4:52 तक रहेगी। हिंदी महीनों के अनुसार यह साल का 9वां महीना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस महीने को स्वयं भगवान का रूप माना जाता है और आज हमारी सारी चर्चा मार्गशीर्ष के विषय में ही है। इस महीने का क्या महत्व है, इस दौरान किन नियमों का पालन करना चाहिए और इस दौरान कौन कौन से खास उपाय करने चाहिए, तो आइए हम सबसे पहले इसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि मार्गशीर्ष के माह को मार्गशीर्ष कहते क्यों। जिस महीने में पूर्णिमा तिथि जिस नक्षत्र से युक्त होती है उस नक्षत्र के आधार पर ही उस महीने का नामकरण किया जाता है। चैत्र, चित्रा, कार्तिक, कृतिका। चूंकि इस महीने की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है इसलिए इस महीने को मार्गशीर्ष कहा जाता है। मृगशीर्ष का दूसरा स्वरूप हो गया मार्गशीर्ष। मृगशिरा, मृगशीर्ष, मार्गशीर्ष।
देखो ये, इसके अलावा इसको मगहर, मगसिर, अगहन, अग्रहायण इन नामों से भी जाना जाता है। देखो जो भाषा विज्ञान है हमारा, भाषा विज्ञान में जो हमारी भाषा है वो ट्रैवल करती है पीढ़ी दर पीढ़ी, पर्सन टू पर्सन, जियोग्राफिकली। जैसे अब एक शब्द है दूल्हा, अब उर्दू बोलेंगे तो दूल्हा, लोकल डायलेक्टिस्ट में कहेंगे दुल्हा। कहाँ से आया शब्द? एक चीज होती थी डोला, जिसको कहते हैं पालकी। डोला नाम आरोहंती ये ते चतत डोलहा, जो डोला पर आरोहण करे। जब वर विवाह के लिए जाता था तो डोले पे बैठ के जाता था, 4 लोग उठा के ले आते थे, बड़ा मान सम्मान। डोला नाम आरोहंती ये जो डोले पर आरोहण करे वो डोलहा है। डोलहा से दुल्हा, 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 दूल्हा, इस तरीके से शब्दों की ट्रैवलिंग होती है। वैसे ही मृगशीर्ष नक्षत्र से, मृगशिरा नक्षत्र से शुरू होकर मृगशीर्ष, मार्गशीर्ष, मगसर, मंगसिर, अगहन, अग्रहायण, ये सारे नाम इस महीने के बन गए। ठीक है, तो ये नहीं कहना चाहिए कि ये गलत है या ये सही है, सभी चीजें सही हैं। हर चीज की अपनी ट्रैवल हिस्ट्री, हर चीज के पीछे एक इतिहास है। ये पूरा महीना बड़ा पवित्र माना गया है। साथ ही इसकी महिमा स्वयं श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताई है। गीता के 10वें अध्याय में 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बृहत् साम तथा सामगानाम गायत्री छंदसामहम मासानाम मार्गशीर्षमहम ऋतूनाम कुसुमाकरः, यानी गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत् साम और छंदों में गायत्री छंद हूं, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं और ऋतुओं में बसंत हूं। भगवान कृष्ण अगर आज होते तो आज उनके जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज हो सकते थे, लेकिन उस समय उन्होंने हर श्रेष्ठ चीज को बताया कि मैं किन चीजों में श्रेष्ठ हूं। अगर ऋतुएं हैं तो उनमें मैं बसंत ऋतु हूं। भारत भूमि पर बसंत ऋतु सबसे अच्छी होती है। महीनों में मार्गशीर्ष का महीना बड़ा ही मधुर होता है, बड़ा ही श्रेष्ठ होता है। इसको पवित्र, अच्छा, यानी प्रगति के लिए उन्नति। इस समय आपकी स्थिति ऐसी होती है कि आप जितनी चाहें तरक्की करें। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना का बड़ा महत्व है। विष्णु की उपासना कर सकते हैं, श्री कृष्ण जी की उपासना कर सकते हैं, श्री राम जी की उपासना कर सकते हैं, लक्ष्मी नरसिंह की उपासना कर सकते हैं, विष्णु के किसी भी स्वरूप की उपासना कर सकते हैं। और इस महीने में भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु का 16 कलाओं का अवतार है, इनकी उपासना करने से व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सफलता प्राप्त होती है और वो हर तरह के संकट से बाहर निकलने में सक्षम होता है। माना जाता है कि सतयुग में देवों ने वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही किया था। साथ ही ऋषि कश्यप ने भी इसी महीने के दौरान कश्मीर नामक स्थान की स्थापना की थी, जिसको लोग कहते हैं कि कश्मीर हमारा है। ऋषि कश्यप ने स्थापित किया था कश्मीर, जो इस समय भी भारत का अभिन्न अंग है और जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक रहेगा। तो मार्गशीर्ष मास के दौरान स्नान दान का बड़ा महत्व है। विशेषकर इस महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। कहते हैं मार्गशीर्ष महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान करने से भगवान सहज ही प्राप्त होते हैं। आता है जो लोग जीवन में भगवान का, अच्छा क्यों यमुना है, कभी सोचो। यमुना जब ट्रैवल करती है यमुनोत्री से यहाँ तक, तो उसके किनारे किनारे जंगल है और उसके किनारे बहुत से विशिष्ट जंगल भी हैं। जैसे कहीं पर कदम्ब के बहुत से पेड़ हैं। कदम्ब अपने आप में एक बड़ी अच्छी औषधि है। उसका नक्षत्र शतभिखा नक्षत्र से संबंध है। शतभिखा शत औषधि 100 औषधियों के बराबर है। तो बहुत सी वनस्पतियां जो पक कर इसी ऋतु में यमुना की नदी में गिरती हैं, जिसके वृक्ष उस नदी में गिरते हैं, जिसकी छाल, जिसकी लकड़ी, जिसके फल, वो सब यमुना के जल में मिल जाते हैं और यमुना का जल सहज भाव से एक औषधि बन जाता है। तो ऐसे जो इसी महीने में पकें, जो इसी महीने में वहाँ गिरे, अभी हाल में जैसे वो गिरी आपका, वो बरसात हुई, बरसात के बाद पौधे गिरे नदी में और नदी में उनको 1-2 महीना लगा प्रोसेस होने में। तो इस महीने में यमुना के किनारे किनारे जो जंगल हैं, उन जंगलों से प्राप्त होने वाली औषधियाँ
श्रेयस्कर वनस्पतियां इस नदी के जल में इस महीने में ही प्राप्त होती है। इसीलिए यमुना का धार्मिक महत्व का ध्यान रहे। स्नान से पहले तुलसी की जड़ की मिट्टी से भी स्नान करें। देखिए, तुलसी की जड़ की मिट्टी और तुलसी का तो पंचांग यानी पांचों अंग, जड़, तना, पत्ती और उसका मंजरी सब अमृत है। तो तुलसी की जड़ की मिट्टी का अपने शरीर पर लेप लगाएं और लेप लगाने के कुछ देर बाद उस पानी से स्नान करें। साथ ही मंत्र पढ़ें, ओम नमो भगवते नारायणाय या गायत्री मंत्र का जाप करें। तो ये थी यानी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये थी मार्गशीर्ष महीने से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। और अब चर्चा करेंगे आज के योग और नक्षत्र की। आज सुबह 11:08 तक सिद्ध योग रहेगा। उसके बाद साध्य योग लग जाएगा, जो कि कल 11:14 तक रहेगा। कोई भी कार्य सीखने के लिए इस योग में शुरुआत करेंगे तो काम बनेगा, काम सिद्ध होगा। ये योग गुरु से मंत्र दीक्षा लेने के लिए बड़ा ही उत्तम है। वहीं साध्य योग विद्या या कोई विधि सीखने के लिए उत्तम है। आज शाम 4:52 से कल सुबह 10:38 तक राजयोग रहेगा। इस योग में किए गए सभी कार्य शुभ फल देते हैं। विशेष करके इस दौरान धार्मिक कार्यों से लाभ मिलता है। इसके अलावा आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 10:38 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। मृगशिरा 5वां नक्षत्र है 27 नक्षत्रों की श्रृंखला में, और मृगशिरा का अर्थ है हिरण का सिर। इस आधार पर मृगशिरा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह भी हिरण के सिर को ही माना जाता है। इस नक्षत्र का संबंध खैर के पेड़ से बताया गया है। देखो, मृगशिरा नक्षत्र, जिन लोगों का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ हो उनको जीवन में कभी कत्था नहीं खाना चाहिए। पान भी खाना है तो केवल चूने वाला पान खाओ, कत्थे के साथ नहीं। आज के दिन खैर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए या खैर के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। तो ये थी सिद्ध योग, साध्य योग, राजयोग और मृगशिरा नक्षत्र की चर्चा। और अब बात शुरू करते हैं मार्गशीर्ष मास के बारे में। इस महीने के यम नियम क्या है? देखो, योग केवल ऐसे एक्सरसाइज कर लेना नहीं, वो करना बहुत अच्छा है, एक्सरसाइज करिए, लेकिन यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग। कंसिस्टेंस। इस महीने के नियम क्या हैं? तो योग के जो पहले अंग हैं यम और नियम, वो आपको बता देता हूं। मार्गशीर्ष के दौरान सुबह जल्दी उठकर स्नान से पवित्र होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की मेंटल पावर अच्छी होती है और वो अपने फैसले ठीक ढंग से ले पाता। और अगर आप अपने जीवन के अवरोधों को दूर करना चाहते हैं तो मार्गशीर्ष माह के दौरान अपने गुरु और इष्टदेव को भी रोज प्रणाम करना चाहिए। रोज मार्गशीर्ष माह के दौरान श्रीहरि को तुलसी, गंगाजल और आंवला अर्पित करने का विधान है। ऐसा करने से इच्छाएं पूरी होती। अगर आप बुराइयों से छुटकारा पाना चाहते हैं, भाई आंवला अर्पित करोगे तो प्रसाद के रूप में आंवला खाओगे ना, तुलसी अर्पित करोगे तो प्रसाद के रूप में तुलसी खाओ। यानी ये आपको ग्रहण करना है, ये संकेत इस बात का है। और श्री विष्णु का निवास आपके अंदर ही है, तो बाहर जो बैठे श्री विष्णु हैं उनसे एकाकार होइए, उनको अर्पित कीजिए, प्रसाद को ग्रहण कर लीजिए। और अगर आप बुराइयों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस महीने के दौरान आपको भगवान की मूर्ति को शंख में भरे हुए जल से स्नान कराना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको बुराइयों से छुटकारा मिलेगा। और मार्गशीर्ष महीने के दौरान विष्णु सहस्त्रनाम, गजेंद्र मोक्ष और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना भी बड़ा ही पुण्यकारक है। आपको बता दूं, इस दौरान विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने वाले व्यक्ति को यश, सम्मान, सुख, सौभाग्य, सफलता, ऐश्वर्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने वाले व्यक्ति के मन में उत्साह बना रहता है और बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है, जबकि श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना हर तरह से फलदायी है। आप पूरे महीने के दौरान रोज रोज थोड़ा थोड़ा करके गीता का पाठ संपूर्ण कर सकते हैं, लेकिन जो लोग गीता का पाठ करने में असमर्थ हों वो लोग भागवत गीता के दर्शन करके उसे प्रणाम जरूर करें। जिन लोगों के घर में भगवत गीता की पुस्तक उपलब्ध नहीं है उन्हें इस पवित्र माह के दौरान अपने घर में भगवत गीता लानी चाहिए और रोज उसे छूकर प्रणाम करना चाहिए। किसी दिन तो आप उसे खोल के 2 लाइन पढ़ेंगे, हर लाइन अमृत। इससे जीवन के हर उलझे पहलू को समझने में आसानी होगी।
मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन कुरुक्षेत्र की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। देखो, यहाँ 2-3 चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इन बातों को ध्यान रखना। अभी कृष्ण के नाम पर बहुत से लोग अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग बजा रहे हैं, ठीक है। तमाम लोगों ने अपनी अपनी टीकाएं दे रखी हैं। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सबसे पहले गीता का मूल पाठ पढ़िए और सबसे पवित्रतम रूप में गीता प्रेस से ही छपती है, उसी का अवलंबन कीजिए। बहुत अब देखो ना, सिंपल छपी हुई है गीता, इतने मोटे मोटे वॉल्यूम तमाम लोगों ने, विद्वानों ने छाप दिए हैं, क्योंकि वो अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन उनको कर रहा है। इन काउंटर्स पर, इन शॉप्स पर आप जरूर जाइए, विंडो शॉपिंग जरूर कीजिए, आई डोंट डिनाई, बट जो मूल पाठ है गीता का वो जरूर जरूर पढ़िए, ताकि आपको कोई अपना इंटरप्रेशन आपके दिमाग में पेवस्त न कर पाए, कोई आपके ब्रेन वॉशिंग नहीं कर पाए। गीता बहुत बड़ी है। इसी गीता से गांधी को अहिंसा भी मिलती है और गोखले को कर्मवाद भी। लेकिन मूल पाठ पढ़िए, गीता के तत्व को समझ लीजिए, उसका बाद आपका जो मन हो पढ़िए। और जो लोग तीर्थ स्थलों पर दर्शन के लिए नहीं जा पाते और वहाँ के पुण्य का लाभ नहीं उठा पाते, उन लोगों को मार्गशीर्ष माह के दौरान घर पर ही उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। ऐसा करके आप विभिन्न तीर्थों का फल घर पर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। अपनी विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको श्रीहरि के किन मंत्रों का जप करना चाहिए, इसकी चर्चा कर लेते हैं। बिजनेस में सक्सेस के लिए ओम अच्युताय नमः और 11 लोगों को वैजयंती की माला गिफ्ट करिए। अगर आप अपने कार्यों की चर्चा को दूर दूर तक फैलाना चाहते हैं, रिकॉग्निशन पाना चाहते हैं, तो ओम अनंताय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही घर में 5 मुखी रुद्राक्ष, हल्दी, गोमती चक्र, कौड़ी और गुंजा फल से बनाई हुई सौभाग्य पोटली भी अपने घर में रखें। अगर अपने दाम्पत्य संबंधों को प्रेम के रस से भर देना चाहते हैं तो इस माह आपको ओम मधुसूदनाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही मंदिर में कोई रस भरी मिठाई दान करनी चाहिए। नौकरी में अच्छी इनकम पाना चाहते हैं तो इस माह आपको ओम गोविंदाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही छोटे बच्चों को कपड़े भेंट करने चाहिए। अगर आप सबको अपने काम से प्रभावित करना चाहते हैं तो इस महीने आपको ओम त्रिविक्रमाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही घर में दक्षिणावर्त शंख की स्थापना करनी चाहिए। अगर आप अपने साथ रिश्तों में सामंजस्य रखना चाहते हैं तो इस माह आपको ओम माधवाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही नित्य बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर आप अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो इस माह आपको ओम नमो भगवते नारायणाय मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही कुछ दान पुण्य करना चाहिए। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में अपनी पैठ जमाना चाहते हैं तो इस माह आपको ओम दामोदराय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही पीले रंग की धातु की कोई वस्तु मंदिर में दान करनी चाहिए। अगर आप विद्या के क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो इस माह आपको ओम केशवाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही विद्या यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। अगर स्वास्थ्य बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस माह ओम पद्मनाभाय नमः मंत्र का जप करें। मंदिर में फल दान करें। तो ये थी चर्चा मृगशिरा नक्षत्र के बारे में। चर्चा थोड़ी लंबी हो गई तो अब चलते हैं सीधे सावधान कोरोना। ओम नमो निसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठ ठ ए हे रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज रूली से तिलक करें। सारे दिन आपको खुशियाँ ही खुशियाँ हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124-4721-000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।